ओम ओम ओम। जिनको भी श्रवण करना है अपने चित्त को जो है एकाग्र करो। माथाएं इधर उधर की बातें न करो। अगर श्रवण नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। हमारा काम तो यह है सुनाना है, सुनाते हैं, सुनाते रहेंगे। दो आदमी बैठे रह जाओगे फिर भी जो है चर्चा करेंगे। हम मेले के पुजारी नहीं हैं, हम माइक के पुजारी नहीं हैं, हम मालाओं के पुजारी नहीं हैं। अभी लोगों की समझ में कुछ है ही नहीं। पता नहीं सत्संग को नौटंकी का खेल समझते हो क्या। एक का गाना हो गया अब दूसरे का शुरू हो जाने दो। अब वो गा करके भाग गई, अब कहीं तुम तो रह गई हो, तुम तो चलो सुनाओ नशो। ये सत्संग नहीं होता है। ये वक्ता भी सत्संग की मर्यादा को नहीं जानते। जब तक अध्यक्ष चला नहीं जाता है, मंच छोड़ा नहीं जाता है। पूछ लीजिए संत से, पुरातन संत हैं। लेकिन आप लोग तो भेष के पुजारी हो, नाक रगड़ते हो। थोड़ा सा कोई भेष धारण कर ले, बस उसी के चरणों पे अपनी नाक मूंछ सब रख देते हो। आचरण नहीं देखते कि इसका आचरण क्या है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का आचरण करना। केवल सत्य को है मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं चिल्लाते रहने का नाम सत्संग नहीं है। इसलिए एकाग्र चित्त होकर सभी लोग सुनो। सबके कल्याण की बात होगी और अंत समय जिसको हम मौत कहते हैं, उस समय ये सत्संग ही काम आएगा और कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मंगलाचरण बोलेंगे सभी लोग जो है। ओम जगदाधार, ओम जगदाधार, सर्वधिष्ठान धात्रे नमः, सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। अच्छा ये नहीं बन पा रहा हो, थोड़ा कठिन है ये। बन रहा है नहीं, माताओं से नहीं बन रहा, बोल ही नहीं रही। सरल करते, बोल रही सरल बोला। चलो सरल बोलता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी लोग बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सत्य सनातन धर्म की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परिव्राजकाचार्य अर्चनीय वंदनीय अखंड मंडलाकार श्री सतगुरुदेव भगवान की चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए मंचासीन वयोवृद्ध संत श्री आत्मानंद जी के चरणों में वंदन। प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों, सभी के हृदय में सच्चिदानंद भगवान सदा विद्यमान रहते हैं। एक क्षण को भी उनका अभाव नहीं होता और उनको दृष्टिगत रखते हुए सभी को नित्य का वंदन, अभिनंदन। आज जो है उपसंहार का दिन है। उपसंहार माने होता है किसी का भी आखिरी समय।
तो आज अपने जो 3 दिन का सत्संग रखा गया था उसका उपसंहार है। इसलिए ये वेदांत मंच था, तो आपको आज आखिरी बात भी बता कर के जाएंगे और उसको आप बड़े ध्यान पूर्वक जो है ग्रहण करें। ये बातें केवल बातें नहीं हैं। जो लोग इनको केवल बातें बनाकर चल रहे हैं उनका तो यह लोग बिगड़ ही गया और आगे का लोग भी उनका बन नहीं सकता है, चाहे जितना नाटक करे। दिग्भ्रांत मनुज क्यों भटक रहा, अज्ञानी बनकर के जग में, रे दुखाक्रांत निज नेत्र खोल, आनंद भरा है रग रग में, तेरे अंदर है सर्व शक्ति, तू भूल रहा है निज स्वरूप, तेरी ही माया की कृत है, ये जगत का सारा है तमह कूप, प्रज्ञा प्रदीप प्रज्वलित प्रखर कर, पावन कर निज मन मंदिर का, रे खोल डाल ये अवगुंठन, जिससे वह स्थित प्रभु अंदर का। हमारे अंदर सीताराम जी सच्चिदानंद भगवान विद्यमान हैं, लेकिन कुछ पर्दे पड़ गए हैं अज्ञान और भ्रम के। जैसे महसूस करो आप जो है बहुत सारी चीज़ों से अज्ञात हैं और बहुत सारी चीज़ों को जानते हुए भ्रमित हैं। जैसे ये पृथ्वी जहाँ पर आप बैठे हो, ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है कि स्थिर है? देखो, दो बातें हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो कहोगे कि ये पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब जो बिना पढ़े लिखे हैं माताएं बहनें, शायद पढ़ी लिखी भी होंगी, हम ये नहीं कहते हैं कि सभी बिना पढ़े लिखे, तो हमको ये बताओ, अगर ये चक्कर लगा रही होती, पृथ्वी चक्कर लगा रही होती, तो हमारा जो गेट है मकान का पूरब को, वो पश्चिम को क्यों नहीं हो जाता? जरा देखिए, यहाँ पर आप भ्रमित हैं कि नहीं हैं? पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा, ये आपको भ्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें आपकी विपरीत भावना है कि नहीं है? पढ़े लिखे की बात तो ये है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी घूम रही है, और हमारा जो अनुभव है वो कह रहा है कि पृथ्वी तो स्थिर है, कहाँ घूम रही है? घूमती हुई दिखाई ही नहीं दे रही है कि नहीं? चलो एक दूसरा भ्रम बताते। सूर्य ऊपर जो है पूरब को किस दिशा में दिखाई देता है? देखिए, भ्रांत हैं हम लोग, दिशा भ्रम है। पूरब को सुबह सुबह सूर्य दिखाई देता है, जब उदय होता है तब, और जब अस्त होता है तब पश्चिम को दिखाई देता है। तो सूर्य जो है चल चल करके किधर पहुंच गया? पश्चिम। ऐसा हमको अनुभव हो रहा है। और जबकि पढ़ी पढ़ाई बात क्या है कि सूर्य स्थिर है। सूर्य कभी किसी का चक्कर नहीं लगाता, स्थिर है। और हमको लग कैसा रहा है? सूर्य चल रहा है, चलायमान। तो हम भ्रमित हैं कि नहीं? बहुत सारी बातें हैं जिनमें हम भ्रमित हैं। देखो, एक बहुत बढ़िया बात बताएं जो मेरे साथ घटित होता है, कई बार हुआ। जो निष्कामी और साधुओं के पुजारी होते हैं, उनको ये भगवा वस्त्र जो है कोई पहन ले, कौन दिखाई देता है?
साधु। हाँ, एक बार एक माता चली आ रही भगवा साड़ी पहने हुए, लाल रंग की साड़ी, और हमने उनको कह दिया जय सच्चिदानंद स्वामी जी। तो हमको भ्रम ही तो हो गया कि वो स्त्री नहीं है, स्वामी जी हैं। ठीक है। और दूसरे को बताते हैं कामी पुरुषों का। जा रहे थे स्वामी जी, तौलिया बांधे थे ऊपर से, चेहरा दिख नहीं रहा था, ऊपर से नीचे तक लाल थे। लेकिन कामी पुरुष देखता है कि कोई स्त्री चली आ रही है और झांक के देखने लगा, तो निकल पड़े स्वामी जी। बोलो भ्रम था कि नहीं? ऐसे जाने कितने भ्रम हमें अपने दैनिक जीवन में होते रहते हैं। फिर परमात्मा को तुमने जान लिया है, कि तुम्हें भ्रम है कि तुम जानते हो? परमात्मा को तुमने जान लिया, ऐसा भ्रम है कि तुमने जान लिया। तो सबसे पहले स्वीकार करो अपने अज्ञान और भ्रम को। अगर ये अज्ञान और भ्रम तुम्हें स्वीकार नहीं है तो तुम परमात्मा के प्रति साधक हो नहीं सकते। ये जबरदस्ती की चक्कर में मत आओ कि कुछ करना नहीं है। देखो गोस्वामी जी ने चौपाई दी, ये गुण साधन तय नहीं होई दी। ठीक है। कौन की कृपा है? प्रभु की कृपा पाए कोई। अब यहाँ कृपा लिखा कि नहीं? कृपा साध्य है कि नहीं है? तो प्रभु की कृपा तब मानो जब तुम साधना में लग जाओ। किसकी? परमात्मा की। अब तुम किसको साधे हुए हो? तुम जगत को साधे फिर रहे हो और कहते हो कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। करना है कि नहीं करना है? करना है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन परमात्मा को प्राप्ति की मुझे समझ आ जाए, अक्ल आ जाए, इसके लिए साधना नहीं करनी, बहुत साधना करनी। पहले सिद्ध करो कि हमें भ्रम है। और एक कथा भी आती है, आप लोगों को कथाओं का जो है सही मायना बताया नहीं जाता, छिपा लिया जाता है। जब कोई जो है संत अच्छे तुम्हारे संपर्क में आ जाते हैं तब उन कथाओं का सार्थक अर्थ पता लगता है। विष्णु भगवान जो है शयन शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं और उनके दो पार्षद खड़े हैं, जय और विजय। ठीक है। अब विष्णु माने होता है व्यापक, और व्यापक तत्व सदा विश्राम में ही रहता है। हाँ, सबसे अधिक विश्राम किसको है? व्यापक तत्व को। इसलिए कहा जाता है राम कहो आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। और रहने को मकान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, और रहने को मकान मिलेगा, और अंत में वही तुम्हें राम मिलेगा। राम कहो तो आराम, आराम, विश्राम। व्यापक जो है वो कैसी स्थिति में है? विश्राम। जो सबका अधिष्ठान है वो कैसी स्थिति में है? विश्राम की स्थिति में है। और वहां पर दो खड़े हैं पार्षद, वो पार्षद उस व्यापक तत्व से हमको मिलने नहीं देते। उनका नाम है क्या? अज्ञान और भ्रम। जी हाँ, उस व्यापकता का अज्ञान, उस अज्ञान के कारण हुए सारे भ्रम। बातचीत ना करो भैया, ये सत्संग की जगह है। हम आपके घर आ जाएं, खूब बतरा लियो, हमसे बतरा लियो, खूब नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर बातचीत न करें। बातचीत भी होती रहती है और सत्य का कथन भी होता रहता है। ये सत्संग नहीं होता, इसको सत्संग नहीं कहते। यदि आपका मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है। ये मायाकृत जो संसार है ना, हाँ, ये बड़ा अंधाकूप है। ये मन कहीं लगाने नहीं देता सिवाय सांसारिक बातों में।
तो ये भ्रम और अज्ञान, इनके निवारणार्थ ही हमें सत्संग करना है, और इनके निवारणार्थ हमें जो भी साधना करनी पड़े हमको करनी ही चाहिए। अब शास्त्र के ढंग का जो है आपको बताते हैं कि कैसे भ्रम होता है। किसान फसल काट रहे हैं, शाम हो गई, शाम को हमारी संस्कृत भाषा में उच्च हिंदी में संध्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध्या। संध्या। अब किसान बातचीत कर रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो, नहीं तो संध्या आ जाएगी। कौन आ जाएगा? संध्या। संध्या आने वाली है। अब उसी खेत में बैठा हुआ, आजकल नहीं होते वैसी खेती, पुराने जमाने में ईख की खेती होती थी और अरहर की होती थी, जिनमें सिंह भी छिप करके बैठ जाते थे कभी कभी। तो एक सिंह बैठा हुआ था और उस सिंह ने किसानों की बातें सुनी। क्या सुना? संध्या आ जाएगी। संध्या आ जाएगी, जल्दी करो। तो सिंह को ये भ्रम हो गया कि संध्या नाम का कोई जानवर, कोई जंतु हमसे भी तगड़ा है, ये उसको भ्रम हो गया। और इस भ्रम के अधीन वो जो है चुपचाप और खेत उसकी फसल की ओट में बैठ गया। किसान तो चले गए, परंतु कुम्हार का गधा खो गया था। तो वो अपना गधा ढूंढते ढूंढते और उन्हीं खेतों से निकला तो उसमें खरर बरर हुई। जब उसमें खरर बरर हुई तो कुम्हार ने समझा कि गधा है मेरा। तो उसके पास बहुत बड़ी लेज थी, रस्सी, उसने फटकार के फेंकी फंदा लगा करके, तो वो शेर फंस गया। और शेर को ये भ्रम पक्का हो गया कि संध्या आ गई। बांध लिया संध्या ने, हमको चपेट लिया। इस भ्रम के अधीन कुम्हार ने अंधेरे में रस्सी खींच के उसे बाहर, गधा तो बड़े कर्रे खींचने से ही खींचते हैं, तो वो भी जो है अपनी ताकत लगाता रहा, लेकिन फिर भी संध्या के डर से कप गया था तो खींचा चला आया। कुम्हार ने सारे कपड़े अंधेरे में, जब जो है मून लाइट ना हो, चंद्रमा का प्रकाश ना हो, तो अंधेरी रात में हाथ भी नहीं दिखाई देता। वो तो अपना गधा समझ रहा है, और उसने सारे कपड़े लिए और उसके ऊपर बर्तन, कपड़े, धोबी समझो, कुम्हार ने लाद दी। जी हाँ। अब देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है संतों ने। के हर गर्धव बन चला, वो कोई और नहीं है, हम आप ही हैं। केहर, केहर माने सिंह। गर्धव बन चला, ओ लादी लादे जात, और तैसे ही तुम अपने निज अज्ञान से क्रिया कर्म करत दर्शात। ऐसे ही मणिधर मणि प्रकाश में मच्छर मारत खात। क्या करता है सांप? अपनी मणि को रख लेगा, उसका बड़ा भव्य प्रकाश होता है, और उस प्रकाश में वो क्या करता रहता है? कीड़े मकोड़े आते रहते, कीड़े मकोड़े काटता रहता है, उनको लीलता रहता है, जबकि मणि का प्रयोग ये तो नहीं है। और आपको भी जो है मणि मिल गई है, कौन सी? मनुष्य की बुद्धि रूपी मणि, और तुम हो करिया नाग। क्या कर रहे हो? मणिधर मणि प्रकाश में, और मच्छर मारत खात, और तैसे ही निज ज्ञान से तेरा मन विषयों में जात, तेरा मन प्रपंच में जात। तुलना कीजिए, सांप ही भ्रमित नहीं है, सिंह ही भ्रमित नहीं है, ये मनुष्य तो बहुत ज्यादा भ्रमित हो गया है। अगर इस भ्रम को जो है तोड़ना चाहते हो तो अपनी असलियत उनसे सीखो।
ये हमारे संचालक महोदय कहते रहते हैं, अभी एक दिन कह रहे थे, उनसे सीखो का किसकी बात है? लक्ष्य की बात है। जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे सीखो लक्ष्य की बातें। जो पहुंचे हुए संत जन हैं, जो बीच में 12 बाट हुए, वो पथ बतलाना क्या जाना। जोर जोर से चिल्ला के प्रवचन कर देने का नाम ज्ञान व्यान नहीं है। जी हाँ, बहुत ठगाई हो रही है दुनिया में, और तुम केवल जो है भेष के ऊपर आसक्त रहते हो। अगर कोई वयोवृद्ध संत बूढ़ा बूढ़ा बैठा है, कोई इज्जत नहीं करते उसकी। हम जानते हैं इनको, जी हाँ, बहुत गहरे में हैं ये संत, लेकिन आज वाणी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। हमारे गुरुदेव की भी हो गई थी एक समय में, हम भी नहीं समझ पाए उस समय तक उनको, इसलिए युग पुरुष जी परमानंद जी की बाह पकड़ा कर गए। हम लोग इतने भ्रमित हैं कि युग पुरुष जैसे महात्माओं पर लालछन लगाते हैं, शर्म आना चाहिए ऐसे महात्माओं को भी। बात कीजिए हमसे, हम आपका जवाब देंगे। परंतु चाहे कोई चाहे कुछ कहता रहता है और तुम सब मूक अंधवत अज्ञान की बातें सुनते रहते हो। जब गरुड़ को शक हो गया, किस पर? अपने स्वामी पर हो गया कि नहीं हो गया? सती जी को शक हो गया है, तो इन बाबाओं को ये हमारे युग पुरुष पर शक हो रहा है, तो कोई आश्चर्यजनक बात है क्या? शक ही करते रहो। जो पहुंचा हुआ होता है वो तो पहुंचा ही हुआ होता है, उसके बारे में तुम चाहे जितनी बातें करो। लोग तो राम के बारे में भी करते, राम अच्छे नहीं थे, सीता को निकाल दिया, फलाना अच्छा नहीं था, कृष्ण भगोड़ा थे, रणछोड़ राम रख दिया। तो ये सिर्फ हमारी आपकी क्या है? भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को मिटाने के लिए अपने भ्रम को और आखिरी में अज्ञान को हटाओ। उपसंहार के दिन क्या हटाना है हमें? भ्रम और अज्ञान। ठीक है, तो एक सूत्र के द्वारा हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे। वो सूत्र क्या है? यतो व ईमानि भूतानि जायन्ते। एक एक बात को ठीक से समझना। तुम कौन हो? श्रुति कहती है कि तुम वो हो। कि वो कौन? कि जिससे सब उत्पन्न होते हैं। यतो व ईमानि भूतानि जायन्ते। जिससे, देखो सूत्र बोलना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आज हम देख रहे थे मंच से ये, हाँ, एक सांस में हजारों श्लोक बोल गए। क्या अर्थ निकला इसका? कुछ बात समझ में आई? नहीं। तो सब सिर हिला रहे थे, हाँ बढ़िया, बढ़िया है। गीता को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक पंडित जी थे, उनको गीता के 700 श्लोक कंठस्थ थे, उनके अनुवाद को कंठस्थ याद किए हुए थे, ऐसे ही जैसे यहाँ पर हो गया कंठस्थ। तो जब वो आखिरी में प्राण छोड़ने लगे तो 9 आंसू रो रहे थे मेरे सामने, कह रहे थे वकील साहब आपका कहना मान जाते तो आज हमारी ये मृत्यु के समय दुर्दशा ना होती। कुछ नहीं होगा। ये स्मृति ज्ञान का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये बुद्धिजन ज्ञान है। जी हाँ, इस बुद्धिजन ज्ञान को तो आप देख लो ना, संसार में वैज्ञानिकों को भी है, हाँ, बड़े बड़े अधिकारियों को भी है। उनके सामने आप अभी कुछ नहीं जानते भारतवर्ष में क्या हो रहा है। नेताओं को भी है। इसे ज्ञान थोड़ी कहते हैं। ये जो अखंड ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, इसका पात्र तो ये बच्चा भी है। माता मंडाल सा पुत्र को झुलावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखा। इसलिए तुम चाहे जहां भ्रमित न हुआ करो, समझ लो। अगर समझ के चलोगे तो कोई भी भ्रम आपको परेशान नहीं करेगा। तो हम यहाँ क्या समझा रहे हैं? जिससे सब कुछ, यतो ईमान भूतान, जितने भी भूत प्राणी हैं संसार में,
चाहे वो देवी देवता हो, चाहे मनुष्य हो, या 84 लाख योनि हो। यतो ईमान भूतानि जायन्ते, जिससे सब पैदा होते हैं। एन जातान जीवंती, और फिर उसी में जिससे उत्पन्न हुए उसी में जिंदा है। जी हाँ, अब देखो, बाप ने बेटा पैदा किया, बेटा जिंदा है, बाप मर गया। ठीक, कभी कभी बाप जिंदा बना रहता है, बेटा मर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं कि जिससे पैदा होते हैं हम, वो हमारे साथ ही रहता है, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाता। जी हाँ, अब अनुभव करो, कोई है ऐसा तुम्हारा साथी जो तुम्हें छोड़कर कहीं जाए नहीं। यतो व ईमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति, और सब उसी में जीवित रहते हैं। अब यहां सब की बात हो रही है, ठीक है? तो जहां से तुम जीवित हो ना, वहां से सब जीवित है। इसलिए जीने का अधिकार किसी का मत छीनो, अहिंसावाद का जो है पालन हो जाएगा। अगर तुम सच्चाई से आगे बढ़ो तो सब सद्गुण अपने आप आते हैं, और झूठों के पास सद्गुणों की बनावटी रेखाएं होती हैं, सद्गुण उसके पास होते ही नहीं। तो नाटकबाजी नहीं, सच्चाई से चलो, सच्चाई को समझो। तो जिससे पैदा होते हैं उसी में सब जीवित हैं। यत प्रियंती अभिविशन्ति, उसी में सब लय हो जाते हैं। ठीक है, जिससे पैदा हुए उसी में जीवित हैं, और उसी में सब क्या हो गए? लय हो गए। वो कौन है? तद उसको जानो, विजिज्ञासस्व, उसको जानो। कई किसको? तद ब्रह्म, उसी का नाम जो है क्या है? अब वो कहाँ रहता है, कैसा है? तो देखो, अपने से इसका अनुभव करो। पहले आपको हम देंगे दृष्टांत, ठीक है, फिर ले जाएंगे सिद्धांत में। मिट्टी से घट पैदा हुआ, मिट्टी से सकोरा पैदा हुआ, मिट्टी से दीगोला पैदा हुआ। किससे पैदा हुए ये? मिट्टी से। मिट्टी से हुए कि नहीं? हाँ। अच्छा, अब ये मिट्टी के कारण ही जीवित हैं कि मिट्टी हटा दो फिर भी जीवित हैं? मिट्टी के कारण है ना? मिट्टी है ना मौजूद। हाँ। मिट्टी तो नहीं मरी, मिट्टी जीवित है, और मिट्टी जीवित है तो घट जीवित है, सकोरा जीवित है, दिगुलिया जीवित है ना? समझ में बात आ रही है? हाँ। अब इसके रहते, मिट्टी के रहते ये सब जीवित हैं, और मिट्टी के रहते ही सब के सब मर जाएंगे। मिट्टी वहीं रहेगी कि मर जाएगी? वहीं रहेगी। समझ में कुछ बात आ रही? ये बर्तन लय हो जाएंगे किस में? मिट्टी में। मिट्टी में। तो मिट्टी का कहीं कुछ बिगड़ा नहीं। जी हाँ। अब एक रहस्य और आपको बताए देते हैं, जो बार बार हमारे जो है पूर्व वक्ता चिल्लाते रहते हैं। समझ में अभी कुछ नहीं है, मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, उनकी समझ में कुछ नहीं है। बात तो करें कभी बैठ करके। वो क्या बात है? पहले तो ये मंच की मर्यादा वो बात, गलत करी है। हाँ, मंच की मर्यादा, वो इसीलिए तो मंच की मर्यादा न तोड़ते तो मैं उनको टारगेट नहीं बनाता। आप चाहे भले खूब नाराज हो जाना, मेरा कभी दोबारा सत्संग नहीं कराना। जिस शख्स को मंच की मर्यादा का ख्याल नहीं है वो साधु नहीं हो सकता। संत तो ये है। कितने बेचारे परेशान हैं, वृद्ध हैं, इंद्रियां काम नहीं कर रही, हमें पता है। हम 1-1.5 घंटा सहन नहीं कर पाते पैरों को। कोई नहीं, हम देख रहे हैं आज 3 दिन से कंटिन्यू बैठे रहते हैं। सत्संग में तो अपना चले गए। तो कभी कभी हठयोग भी करना पड़ता मर्यादा रखने के लिए, नहीं करना पड़ता। हम घर में बहुओं की लाज करते हैं। जी हाँ, बहुएं लाज नहीं करती हमारा। सही है, मर्यादा बहुत सच्ची बात है।
तुम अगर जो है अपनी आंख संभाल के रखो तो बहुएं मर्यादा तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन तुम खुद मर्यादा तोड़ देते हो, इसलिए तुम्हारे लड़के बहुएं मर्यादा तोड़ के तुमसे बात करते। बेलाज नहीं करें तो तुम लाज करो, आंख की लाज होती है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो देखो उस बात को हम यहाँ समझाना चाहते, जो बार बार कहते थे वो कि देखने वाला दृष्टा, दृष्टा ब्रह्म नहीं होता। जी हाँ, बात बड़ी गहरी है, समझो इस बात को। अब यहाँ जरा बताना हमको, हमने कहा कि मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ, मिट्टी में घड़ा रहा और मिट्टी में ही घड़ा विलय हो गया, कहा कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पर परमात्मा मैंने मिट्टी को कहा तो उदाहरण में कहा कि सच्चाई में कहा? उदाहरण में। अब हमें बताओ, जब घड़ा पैदा हुआ तब वो मिट्टी क्या उस घड़े को देख रही है? मोटी अक्ल वाले लोग भी बता दो, क्या मिट्टी की ताकत है जो घड़े को देख ले? नहीं। क्यों? हाँ, बात समझ में आ रही है? मिट्टी क्या है? जड़ है। जड़ है। तो यहाँ से क्या दृष्टांत निकलता है? यहाँ से क्या दृष्टांत, वो सिद्धांत निकलता है? अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, दृष्टा ताते भिन्न वहां है। महाराज गलत कह रहा हूं? अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, जहां जड़ वस्तु को अधिष्ठान बना के उदाहरण दिया जाता है, वहां दृष्टा कोई तीसरा होता है। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, ताते दृष्टा भिन्न वहां है। दृष्टा कौन है? आदमी, घड़े का भी मिट्टी का भी है कि नहीं? घड़ा तो नहीं है। नहीं। लेकिन अगली बात क्या कही? जहां होए चेतन आधारा, जहां होए चेतन आधारा, तहां न होवे दृष्टा न्यारा। वहां न्यारा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि चेतन अपनी चैतन्यता में जब उपाधि ओढ़ता है तो उपाधि को ओढ़ करके तब वो दृष्टा बनता है किसी दृश्य का। इसलिए चेतन ही दृष्टा, चेतन ही दृश्य और चेतन ही दर्शन। दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों जहां हिराए, सोई तेरो आत्मा लख ले तू गुर से जान। ये है जो है रहस्य की बात। अब इतने भीतर घुसते नहीं हैं, पूरी कचौड़ी में दिन काट रहे हैं। जी हाँ, ज्ञान ऐसे थोड़ी होता है। इन संतों की, इन गुरुओं की जो है हमको सेवा और सानिध्य में निरंतर रहना पड़ता है। हमारे गुरु तो ऐसे थे कि अगर उनकी बात को तुमने नहीं सुना तो डंडा रखते थे बहुत बड़ा, हाँ, तान के खोपड़ी में देते थे। हमको जो है अपने सामने कभी भी पैंट नहीं पहनने देते थे। ये कहते पैंट पहन के, इसलिए नहीं कि आप पंचा लगाइए या धोती पहनिए, इसलिए नहीं। तूने पैंट पहना कि तू गया बाजार। हाँ, वो संकेत हाँ, हो जाइए। इसलिए 2 महीने में रहे था आपके गुरु के पास, हाँ, मजीरा ठोकता रहा 2 महीने। तो उनका कहना था कि जब तक हम रहें तब तक हमारे पास रहो तो कुछ सीख पाओगे, और नहीं तो तुम भी 12 बाट हो जाओगे जैसे और 12 बाट हो रहे। समझ में कुछ बात आ रही है? अब सानिध्य गुरु का पसंद नहीं, वयोवृद्ध संतों का सानिध्य पसंद नहीं। हम ज्ञानी हो जाएं, कैसे हो जाएंगे? चलो अपने विषय पर आ जाओ, ठीक है? तो दृष्टा कौन होता है? चेतन ही होता है, परंतु कब होता है? जब वो जड़ उपाधि को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। अर्थात अंतःकरण की उपाधि से तुम दृष्टा हो, ठीक है? अंतःकरण की उपाधि से या सतोगुण की उपाधि से तुम दृष्टा हो, और तमोगुण की उपाधि से यानी विषय की उपाधि से तुम ही दृश्य हो। जी हाँ, और क्रिया की उपाधि से तुम ही दर्शन हो। इसलिए विधि की तरफ से यानी विधि के हिसाब से ऊपर से चलो तो दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों तुम ही हो, और नीचे से चलो तो न तुम दृश्य हो, न दृष्टा हो, न दर्शन हो, इन सब से पृथक हो।
कुछ बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अगर आप जो है केवल जो है वाचाल बुद्धि से और कवियों की बुद्धि से समझना चाहो तो ये रहस्य समझ में नहीं आएगा। जैसे हम आपको समझाना चाहें, जरा ध्यान करो, माताएं बात नहीं करो, हम आपको समझाना चाहें श्रुति का एक वाक्य, नेव स्त्री न पुमनेश न चैव्याम न पंसका यद्यत् शरीर मादते तेन तेन सायुज्यते। अर्थात कहने का मतलब ये स्त्री नहीं है माताएं, तुम पुरुष नहीं हो। और बीच वाला एक लिंग और होता है, उसको कहते हैं नपुंसक, यानी कि हिजड़ा। वो हिजड़ा नहीं है, स्त्री स्त्री नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है। अब कैसे हम समझा पाए तुम्हें बताओ? तो इसके लिए कोई ना कोई दृष्टांत उठाना पड़ेगा, और दृष्टांत के जरिए ही बात समझाई जा सकती है। जैसे सकोरा 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 नहीं है, घड़ा नहीं है, मकान मकान नहीं है, तो कहीं क्या है? कहीं मिट्टी है। मिट्टी के अलावा और कुछ है? ठीक इसी प्रकार से स्त्री स्त्री नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है, नपुंसक नपुंसक नहीं है, तो वह क्या है? सभी लोग ना जान, एक आदमी बहुत है। दूर होगा डिस्टर्ब कर रही है। तो उस जो है समता को पहचानो। जैसे तीन बर्तनों में, बर्तनों को तुमने अपनी निगाहों से ओझल करके क्या देख लिया? मिट्टी देख लिया। ठीक इसी प्रकार से ये जो नासी भाग है, लिंग जो होते हैं वो नाश को प्राप्त हो जाते हैं, नहीं होते? जो उत्पन्न होता है वही बढ़ता है, वही परिणाम को प्राप्त होता है, उसी का पक्षय होता है, और वही नाश हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हो जाता तो जो पैदा हुआ है, हाँ, जातस्य हो ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से। देखो जहां